परम वंदनीय जिन शासन सिरताज ऐसे वीर प्रभु को नमस्कार करके प्रवचन यात्रा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। सिकंदर और सिकंदर का गुरु किसी जंगल के रास्ते पर से प्रसार हो रहे थे। इस भारत को जीतने वाला सिकंदर, लेकिन सिकंदर के माथे पर भी एक गुरु था, जिस गुरु से उसने शिक्षा लेकर संपूर्ण भारत के ऊपर विजय प्राप्त करी। वही सिकंदर और सिकंदर का गुरु किसी जंगल के रास्ते पर से प्रसार हो रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक नदी आई। रास्ते पार करने के लिए उस नदी को पार करना जरूरी था। सिकंदर और सिकंदर का गुरु दोनों नदी के किनारे पर खड़े हो गए। सिकंदर का गुरु एरिस्टो वह सोचने लगा कि नदी में कितना पानी है, कैसे नदी को पार किया जाए। सिकंदर के गुरु एरिस्टो कुछ सोचे, उसके पहले तो सिकंदर ने नदी के अंदर जंप मार दी, अंदर कूद गया और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आ जाइए नदी के अंदर, पानी कंधे कंधे तक है, आपको कुछ नहीं होगा। सिकंदर ने अपने गुरु का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर नदी से क्रॉस करवाया। जैसे ही नदी क्रॉस हुई, सिकंदर के गुरु एरिस्टो ने सिकंदर को पूछा, मैं कुछ सोचूं उसके पहले तू नदी में कूद गया, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? तब सिकंदर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, गुरुदेव एक बात समझो, आप कुछ सोचते और मेरे पहले आप नदी में कूद जाते और नदी का पानी ज्यादा होता और आपको कुछ हो जाता तो? तब सिकंदर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, गुरुदेव एक बात समझना, अगर आपको कुछ हो जाता ना और मुझे कुछ हो जाता, इन दोनों में बहुत अंतर है। तब गुरु एरिस्टो ने सिकंदर से पूछा, क्या अंतर है? तब सिकंदर कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता और आपको कुछ हो जाता तो गुरुदेव सुन लीजिए, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मेरे जैसे 100 सिकंदर भी आपके जैसे एक गुरु एरिस्टो को पैदा नहीं कर सकते थे। पर अगर आप जिंदा रहते, मुझे कुछ भी हो जाता तो मेरे जैसे 100 सिकंदर भी जैसे आपके गुरु एरिस्टो को पैदा नहीं कर सकते। पर अगर आप जिंदे रहते ना तो आपके जैसे एक गुरु 100 सिकंदर को पैदा कर देते। कितने सिकंदर को पैदा? सिकंदर पैदा हो वो बड़ी बात नहीं है, पर कौन जिंदा रहना चाहिए? गुरु जिंदा रहना चाहिए। सिकंदर ने कितनी अच्छी बात कही, मैं जिंदा रहूं पर मेरे जैसे 100 सिकंदर भी किसे पैदा नहीं कर सकते? एक गुरु को। पर अगर गुरु जिंदा रहे तो एक गुरु भी कितने नए सिकंदर बना सकता है? 100 नए सिकंदर बना सकता है। गुरु तत्व सामायिक चोइसतो बंधन प्रतिक्रमण कौशक पचकान 6 आवश्यक में यहाँ पर बंधन को आवश्यक कहा गया है। स्पष्ट कहा है महेंद्र भाई, श्रावक को मंदिर दर्शन करने के बाद सीधा कहां जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? किस लिए जाना चाहिए? श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य में सबसे आवश्यक कर्तव्य है गुरु वंदन। कहा गया मंदिर में बैठे वो भगवान, मंदिर में बैठे वो भगवान डॉक्टर है, पर उपाश्रय में बैठे वो गुरु कंपाउंडर है। डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम क्या है? बोलो
मात्रा में लेना वो कौन बताता है? कंपाउंडर बताता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है श्रावक मंदिर में आकर पूजा करे, लेकिन मंदिर में पूजा करने के बाद हर श्रावक को सबसे पहले उपासना में जाकर गुरु भगवान को क्या करना चाहिए? गुरु वंदन करना चाहिए। अगर श्रावक उपासना में जाकर, मैं चातुर्मास की बात नहीं करता हूं, 12 ही महीने अगर पता चले कि हमारे उपासना में कोई गुरु भगवान आए हैं, तो श्रावकों का फर्ज क्या होता है? क्या करना? गुरु वंदन करना। और गुरु वंदन करने के बाद क्या पूछना? भात पानी लो लाभ भेजो जी। स्पष्ट कहा है, अगर महेंद्र भाई कोई श्रावक प्रतिदिन गुरु वंदन नहीं करता है तो उस श्रावक को अतिचार लगता है। क्या लगता है? अतिचार लगता है। कैसे भी कर कुछ भी कर हर श्रावक को गुरु वंदन करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं, रास्ते में अगर गुरुदेव जा रहे हो और आप सामने से आ रहे हो, आपको क्या करना? क्या करना? करते हो? अगर आप दुकान पर